कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के कल्चर में राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, राजस्थान के लोक गीत। इससे पहले हम वाद्य यंत्र पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लोकगीत। लोकगीत में सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य गीत कौन सा है। ये तो सबको पता ही होगा, और नहीं है तो पता होना चाहिए भी। राजस्थान का हमारा जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम पधारो मारे देश। ठीक है, केसरिया बालम पधारो मारे देश। ठीक है, ये राजस्थान का राज्य गीत है। इस गीत को जो सर्वप्रथम उदयपुर की मांड गायिका थी वो मांगी बाई ने गाया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने गाया था? मांगी बाई ने। उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। ये विरह गीत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, विरह गीत है ये। ठीक, अब इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था? इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था अल्लाह जिल्लाह बाई ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाने वाली गायिका कौन थी? ये भी मांड गायिका ही थी, अल्लाह जिल्लाह बाई। ठीक है, ये बीकानेर की थी। इसने इस गीत को केसरिया बालम पधारो मारे देश, इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था। ठीक है, और इस गीत की जो शैली है, शैली ये मांड शैली में गाया जाता है। ठीक है, मांड शैली में गाया जाता है। ठीक है, शैली मांड में गाया जाता है, ये मांड शैली में गाया जाता है। जैसे आप अपने तरीके से लिख लेना, आपको याद होना चाहिए बस। जैसे भी लिखो आप अपनी भाषा में लिखो। मैं ये नहीं कहता मेरे देखा देख जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखो, नहीं, लेकिन जैसे आपको समझ आए वैसे लिखो। ठीक है, इसकी शैली कौन सी है? मांड शैली है, बस इतना पता होना चाहिए। ये जो लोकगीत है ये तो हुई राज्य गीत की बात हमारी। अब हम बात करते हैं लोकगीत में जो सबसे ज़्यादा लोकगीत कब गाए जाते हैं। सबसे राज्य में सबसे ज़्यादा लोकगीत कब गाए जाते हैं? गणगौर के अवसर पर। ठीक है, गणगौर के अवसर पर। अब बात करते हैं हम इनके बारे में, कुछ कथन भी है। लोकगीत के बारे में कथन है, वो क्या है? कथन की बात करते हैं तो कथन में इस जो लोकगीत है इनके बारे में कहा था देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि ये लोकगीत है वो संस्कृति के, लोकगीत किसी संस्कृति के संस्कृति के मुँह बोले चित्र है। ठीक है, चित्र, ये बात किसने कही थी? देवेंद्र सत्यार्थी ने। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी ने ये बात कही थी। अब लोकगीत के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जो किसी जनता की असली भाषा और संस्कृति के पहरेदार है। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब ये बात है जो पीछे चलते हैं हम एक बार। जो देवेंद्र सत्यार्थी वाला ये कथन है इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है,
ये आपको याद होना चाहिए। किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र लोकगीत है। ये बात किसने कही थी? देवेंद्र सत्यार्थी ने। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की कला है। ठीक है। ये बात किसने कही थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात करेंगे लोकगीत कौन कौन से, यानी प्रमुख लोकगीतों के नाम लिखेंगे हम। ठीक, प्रमुख लोकगीत, बस इन्हें आप साथ साथ लिखते जाना, समझने वाला इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इनके नाम लिखने हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी लोकगीत कौन कौन से हैं। बस आप इन्हें जल्दी जल्दी लिख लेना। कौन सा है? कुरंजा। कुरंजा, ठीक है। एक नंबर गीत हमारा आता है कुरंजा। अब कुरंजा ये क्या है? कुरंजा एक संदेशवाहक, मारवाड़ का संदेशवाहक पक्षी किसे कहा जाता है? कुरंजा को। ये बात, ये जरूरी नहीं है कि हम लोकगीत पढ़ रहे हैं तो लोकगीत ही पढ़ें, इनसे रिलेटेड कोई और बात है तो दिमाग में आती है वो पढ़ते रहो। ठीक है। जैसे आपके सामने कुरंजा है तो कुरंजा के बारे में अब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है। मारवाड़ का संदेश वाहन पक्षी भी यही है। ठीक है। मारवाड़ का संदेश वाहन पक्षी कौन सा है? कुरंजा। पता होना चाहिए आपको ये भी। और ये जोधपुर का शुभंकर भी है। जोधपुर का शुभंकर कौन सा पक्षी है? कुरंजा। ठीक है। अब कुरंजा गीत है वो कब गाया जाता है? ये विरह गीत है। ठीक है। मारवाड़ का विरह गीत है, ये दुखपूर्ण गीत है। विरह गीत यानी दुख भरा गीत है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वियोगिनी महिला होती है जो अपने प्रदेश के पति को संदेश भेजती है। ठीक है। तब ये कुरंजा गीत गाती है। ये विरह गीत के श्रेणी के अंतर्गत आता है कुरंजा गीत। ठीक है। 2 नंबर है कामण। कामण गीत है, ये क्या होता है? ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। विवाह के अवसर पर ये विवाह के अवसर पर क्यों गाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? जो वर वधू को जादू टोना से बचाने के लिए। ठीक है। जादू टोना से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। ठीक है। कोयलड़ी। कोयलड़ी भी लोकगीत है। ठीक है। ये क्या होता है? कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। विवाह के अवसर पर बेटी को विदा करते समय गाया जाता है ये। ठीक है। विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कोयलड़ी। कागा। कागा भी लोकगीत है हमारा। कागा ये क्या होता है? ये भी एक विरह गीत की श्रेणी में आता है। ठीक है। कागा विरह गीत है। इस गीत को गाने वाली महिला वो क्या होती है? एक कौवे को मतलब उड़ाती है सुगंध देकर और लालच देकर उड़ाती है और अपने पति के आने का सुगन मनाती है। ठीक है।
अपने, इसे लिखोगे कैसे आप, एक महिला, वियोगिनी महिला कौवे को लालच देकर उड़ाती है, अपने पति के आने का सुगन मनाती है। ठीक है, अपने पति के आने का, प्रदेश के पति का आने का सुगन मनाती है, सुगन मनाती है। कुकड़ी, 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 कुकड़ी भी एक गीत है। ठीक है, ये जो जागरण होता है, रात्रि के जागरण में जो अंतिम गीत गाया जाता है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। ठीक है, इसमें इसे अधिकतर अमावस्या को गाया जाता है, अधिकतर अमावस्या को, अमावस्या को गाया जाता है। आगे आता है कुडकुलू, कुडकुलू, कुडकुलू नहीं कुकड़लू, कुडकुलू, कुकड़लू, कुकड़लू भी एक गीत है। ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर। ये जब दूल्हा तोरण पहुंचता है, दूल्हे के तोरण पहुंचने के समय गाया जाता है, ये तोरण पहुंचने के समय। कछुआ, कछुआ, ये गीत पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, कछुआ गीत पश्चिमी राजस्थान में प्रेम कथा पर आधारित है ये। ठीक है, प्रेम कथा पर आधारित। 8 नंबर है कांगसियो, कांगसियो ये गीत है जो श्रृंगार के समय गाती है। ठीक है, कांगसियो, इस गीत जो सुना होगा आपने, मारे छेल बोमर रो कांगसियो, नहीं सुना है तो यूट्यूब पे सुन लेना, मारे छेल बोमर रो, ऐसे ऐसे करके है ये। तो इसे श्रृंगार करते समय महिला गाती है, श्रृंगार के समय महिला गाती है अपने पति को याद करके। काजलियो, ये विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दूल्हे को काजल डालते समय, दूल्हे के काजल डालते समय, ठीक है, काजल डालते समय गाया जाता है। ठीक है, गड्ड गीत, गड्ड गीत ये राजाओं के महलों में गाया जाता था, ये पेशेवर लोकगीत है, राजाओं के महलों तथा किलों में गाया जाता था। आगे हमारा लोकगीत आता है गोरा हट जा। बस सिर्फ आपको इनके नाम की रीडिंग लगानी है, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं पूछा जाता। बस राजस्थान का लोकगीत गोरा हट जा, ये गीत जो स्वतंत्रता से पूर्व प्रसिद्ध हुआ था, ये गीत स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ
ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे आता है घोड़ी। घोड़ी भी लोकगीत है। ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर। घूघरी। घूघरी ये गीत कब गाया जाता है? ये गाया जाता है जैसे हमारे जो जलवा पूजन की जो होती है रिवाज, उस पे गाया जाता है। ठीक है, जलवा पूजन पर। जलवा पूजन पर। गोरबंद। गोरबंद ये कब गाया जाता है? ये शेखावाटी तथा मारवाड़ी क्षेत्रों में ये गाया जाता है। गोरबंद ऊँट के गले का जो आभूषण होता है, और ये गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है। ठीक है, इसे गणगौर के अवसर पर गाया जाता है।